कभी कभी एक बिजनेस की कहानी को समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ता है, सीधे सितारों की तरफ। इंटरस्टेलर का वो जबरदस्त सीन याद है? एक विशाल रॉकेट जो धीरे धीरे धरती की कशिश को चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ एक फिल्म का सीन नहीं है, ये एक बिजनेस की कहानी को समझने का नजरिया है। असल में वो पूरा का पूरा सीन सिर्फ एक शब्द पर टिका है, एस्केप वेलोसिटी। और यही एक कॉन्सेप्ट लैंडमार्क कार्स जैसे बिजनेस की गहरी चुनौतियों और उसकी असल क्षमता को समझने की चाबी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, कंपनी का एनालिसिस करने से पहले ना हमें फिजिक्स के वो 4 जरूरी सिद्धांत समझने होंगे जो किसी भी रॉकेट लॉन्च को कंट्रोल करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक लगातार नीचे की ओर खींचने वाली शक्ति है जो एक रॉकेट को उसकी चढ़ाई के हर एक सेकंड रोकती है, और ये कभी भी जीरो नहीं होती। सोचिए, ये एक ऐसी जिद है, एक ऐसा खिंचाव है जिसे सिस्टम को लगातार और ज्यादा ताकत लगाकर पार करना ही पड़ता है। दूसरा है वायुमंडलीय खिंचाव। ये सतह के पास सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिससे मैक्स क्यू नाम का एक पॉइंट बनता है जहां दबाव सबसे ज्यादा होता है। और मजे की बात यह है कि रॉकेट पर सबसे भयानक स्ट्रेस, सबसे ज्यादा कंपन लॉन्च के वक्त नहीं होता, बल्कि ऊपर जाते हुए होता है। तीसरा, ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी के बीच का फर्क। ऑर्बिटल वेलोसिटी पर आप असल में पृथ्वी से दूर नहीं जा रहे हैं, आप तो बस उसके चारों ओर गिर रहे हैं, एक तरह से बंधे हुए। लेकिन एस्केप वेलोसिटी वो दहलीज है, वो पॉइंट है जहां आप हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से आजाद हो जाते हैं। एक है सिर्फ तेजी से घूमना, दूसरा है सिस्टम से सच्ची आजादी। और चौथा, नॉन लीनियर एनर्जी, मतलब स्पीड का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, उसे पाने में शुरुआत के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा एनर्जी लगती है। इसका मतलब साफ है, उस क्रिटिकल पॉइंट, उस एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए एक जबरदस्त और कह सकते हैं कि एक छिपे हुए एनर्जी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, फिजिक्स के इन 4 आइडियाज को दिमाग में रखते हुए चलिए अब सीधा बिजनेस की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं लैंडमार्क कार्स के सफर की। कैसे एक सिंगल डीलरशिप से वो एक बड़ा लिस्टेड प्लेटफॉर्म बन गए। ये स्लाइड उनकी यात्रा के जरूरी पड़ावों को दिखाती है। 1998 में अहमदाबाद में एक होंडा डीलरशिप से कहानी शुरू हुई। फिर देखिए, 2009 में मर्सिडीज बेंज जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स को जोड़ा गया। 2014 में पहली बार बाहर से पैसा आया, प्राइवेट इक्विटी से, और फिर 2022 में आईपीओ। ये सब आप कह सकते हैं कि उस शुरुआती एनर्जी को जमा करने जैसा था, एक बहुत ही धीमी और सोची समझी तैयारी। आईपीओ के बाद का जो दौर था ना, वो कंपनी के लिए ठीक मैक्स क्यू वाला मूवमेंट था, मतलब मैक्सिमम प्रेशर का दौर, जहां उनकी बुनियाद की असली परीक्षा होनी थी। तो सवाल ये है कि इग्निशन के बाद होता क्या है जब रॉकेट लॉन्च पैड से ऊपर उठ जाता है और असली दुनिया का फ्रिक्शन, असली रुकावटें सामने आती हैं, तब कौन सी चुनौतियां खड़ी होती हैं? और हुआ भी यही। लिस्टिंग के फौरन बाद बिजनेस पर हर तरफ से दबाव आया। मर्सिडीज का बिजनेस मॉडल बदल गया, जीएसटी ने डिमांड ऊपर नीचे कर दी, मार्जिन पर जबरदस्त प्रेशर था। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैक्स क्यू पर एक रॉकेट बुरी तरह से कांपता है। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल के बीच 2 चीजों ने यह साबित कर दिया कि कंपनी की नींव मजबूत है। पहला, उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री से कहीं बेहतर था, और दूसरा, उनका लगातार बढ़ता हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये एक तरह से उनके लिए रियल लाइफ स्ट्रेस टेस्ट थे और उन्होंने इसे पास कर लिया। तो चलिए अब उस जरूरी सवाल पर वापस आते हैं। बिजनेस की दुनिया में ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ग्रोथ और असल स्ट्रक्चरल आजादी में क्या फर्क है? तो असली बात यह है, ऑर्बिट में होने का मतलब है कि आपका रेवेन्यू तो बहुत है, पर आजादी बिल्कुल नहीं। आप ओईएम के फैसलों, इन्वेंट्री के उतार चढ़ाव और बाहरी झटकों से बंधे हुए हैं। आप बस ग्रेविटी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, गिर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि आप स्ट्रक्चरली आजाद हैं। आपकी आफ्टर सेल सर्विस मुश्किलों को संभाल लेती है और बाहरी झटके आपको हिला नहीं पाते। ये टेबल देखिए, ये कंपनी की सोच में आए बदलाव को दिखाती है। 2023 में सारा फोकस एक्सपेंशन पर था, नेटवर्क बढ़ाने पर था, लेकिन 2026 तक आते आते फोकस शिफ्ट होकर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आ गया। मतलब जो है उसी से ज्यादा कैसे निकालें। अब प्रॉफिट को सिर्फ पीएटी ग्रोथ से नहीं, बल्कि कैश प्रॉफिट से देखा जा रहा है। ये मैच्योर होने का एक बहुत बड़ा साइन है। तो यहां पर ना एक कमाल की चीज समझ आती है। पूरी की पूरी कहानी धीरे धीरे एक्सपेंशन से यूटिलाइजेशन की तरफ जा रही है। देखिए, एक्सपेंशन आपको ऊंचाई देता है,
एल्टीट्यूड, लेकिन यूटिलाइजेशन वो आपको एनर्जी देता है। तो अब वक्त है इस पूरी कहानी को समेटने का। चलिए देखते हैं कि लैंडमार्क की ये पूरी जर्नी एस्केप वेलोसिटी के फिजिक्स के सामने कहाँ खड़ी उतरती है। इस स्लाइड पर हर चीज बिल्कुल साफ है। बिजनेस का हर हिस्सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? OEM पर निर्भरता। मैक्स क्यू? वो था IPO के बाद की उथल-पुथल। रॉकेट का थ्रस्ट या धक्का? वो था उनका कमाल का इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और वेलोसिटी यानी रफ्तार, वो है उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये लाइन ना सब कुछ कह देती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि रॉकेट दिखने में कितना सुंदर है। मतलब इस बात से है कि क्या टोटल एनर्जी उस खींचने वाली ताकत से ज्यादा है या नहीं। मतलब बाहरी दिखावा कोई मायने नहीं रखता। असली चीज है अंदर की स्ट्रक्चरल एनर्जी। वही तय करती है कि आप सच में उड़ेंगे या नहीं। और यही हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या लैंडमार्क ने इतनी स्ट्रक्चरल एनर्जी जमा कर ली है कि वो फिर कभी नाजुक हालात में वापस न गिरे? और इसका जवाब अभी हाँ नहीं है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा खींचता रहेगा। लेकिन एक बार जब आप उसकी पकड़ से आज़ाद हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। और यही है असल बात। आज़ाद होने का ये सफ़र अभी भी जारी है, और ये जवाब एक सिंपल हाँ या ना से कहीं ज़्यादा गहरा है।